सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हमारा डे 2 है लर्निंग स्टॉक मार्केट फ्रॉम बिगनिंग का। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट में हम लोग हर एक लेवल्स, हर एक जोन को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जिस पे हम लोग ट्रेड ले सकें। ओके, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट रहता है ये सब लेवल्स और जोन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो जो कि टाइम फ्रेम होता है, सबसे पहले हम लोग को स्टार्टिंग करना चाहिए डे 1 के, मतलब 1 डे टाइम फ्रेम से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को लेवल्स और जोन मार्कआउट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोग को जोन और लेवल्स मार्कआउट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को 15 मिनट्स में हम लोग को जोन और लेवल्स मार्कआउट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग 5 मिनट्स में हम लोग ईजिली ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पे, फिर वहाँ पर हम लोग सब कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, तो आ जाओ। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हम लोग बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ चुके हैं। ओके, यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम वगैरह सेलेक्ट करते हैं। मैं इस पर टैप करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे हम लोगों ने इस पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम वगैरह सब कुछ खुल कर आ गया। हम लोग को कितनी देर का सेलेक्ट करना है हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग ये 1 डे का हम लोगों ने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को लेवल्स खोजने हैं। ओके, लेवल्स हमेशा आप याद रखना, लेवल्स हमेशा राउंड नंबर पे होते हैं। मार्केट में जो भी आपको राउंड नंबर दिख रहा है, ये सारे राउंड नंबर है और हमेशा इन्हीं लेवल्स पर, इन्हीं राउंड नंबर पर लेवल्स होते हैं। ओके, हर 500 के राउंड नंबर पर एक लेवल होता है। जैसे 48,000 के लेवल पे एक राउंड नंबर होता है, 48,500 के नंबर पे एक राउंड लेवल होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 48,000 के लेवल पे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रेंड लाइन टूल्स। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ देखिए लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पर हम लोगों ने टैप किया। यहाँ हम लोग आएंगे, अब 48,000 के एक राउंड नंबर पे हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे। ओके, 48,988। ठीक है, 48,005 का एक 48,000 का राउंड नंबर पे हम लोगों ने एक लेवल ड्रॉ कर लिया। अब एक वापस से हम लोग यहाँ चलेंगे, इस पर हम लोग वापस से टैप करेंगे इस पर, तो वापस से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा। तो हम लोग वापस से अब चलते हैं 49,000 के लेवल पर, हम लोग एक राउंड नंबर पे हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 49,015 ये एक राउंड नंबर है। हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने एक लेवल ड्रॉ कर लिया। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, 500 के लेवल पे, तो 48,500 के राउंड नंबर पे भी हम लोग एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, वापस चलते हैं, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोगों ने टैप किया, ये हम लोग आ गया वापस से 48,500 के लेवल पे। यहाँ हम लोगों ने अब राउंड नंबर पे हम लोगों ने लेवल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये 1,000 पॉइंट का हम लोगों ने लेवल ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से आप सारे लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ज़रा लेवल्स, तो हम लोगों ने देख लिया, लेवल्स हम लोगों ने थोड़े 500 के पॉइंट पे निकाल लिया। अब हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ से आपको 1 डे टाइम फ्रेम में एक जिगजैग टाइप का आपको पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो ये जिगजैग क्या है, तो जिगजैग एक अच्छा खासा होता है। यहाँ से देखिए मार्केट ये एक ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन का काम कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है। ओके, तो इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आप आते हैं, हम लोग टूल्स में आ जाते हैं। यहाँ हम लोग यहाँ टूल्स में आते हैं, यहाँ देखिए वापस से हम लोग ट्रेंड लाइन टूल्स में गए। यहाँ देखिए पैरेलल चैनल लिखा है, हम लोगों ने पैरेलल चैनल पे टैप किया। यहाँ अब हम लोग ये जो लो था, जहाँ से आपको लग रहा है कि ये पैटर्न बना रहा है, लो से आप यहाँ आप ऐसे आप इस लेवल को आप ऐसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, पहले हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। ये देखिए हम लोगों ने ऐसे मार्क किया इसको। अब यहाँ से हाई, अब हम लोगों ने ये हाई मार्क कर लिया। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि मार्केट इस जोन के अंदर, मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम के जोन के अंदर मार्केट इस लेवल में जिगजैग कर रहा है। ध्यान से आप देख सकते हैं। ओके, और मार्केट इन सब के बीच में यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा खासा, देख सकते हैं आप यहाँ से एक विक, थोड़ा सा हम लोग को एक विक दिख रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि मार्केट गैप अप हो सकता है कल। ओके, क्योंकि यहाँ से एक बी एकदम मिडिल से मार्केट में एक ऐसा आपको कैंडल दिख रहा है, मतलब मार्केट में नीचे से बायर्स का प्रेशर है। ओके, अब बात कर लेते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि एक जिगजैग बन रहा है, तो हम लोग एक पैरेलल चैनल बना सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं, मान लिया मार्केट अगर इस लेवल पे आएगा, तो इस लेवल पे हम लोग को अगर इस टाइप का हम लोग को दिखता है मार्केट, तो यहाँ से एक अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग को अच्छा खासा एक 400-500 पॉइंट्स का हम लोग को डाउन साइड का रैली मिल सकता है। और अगर ये अप साइड में ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को 50,000 ये जो राउंड नंबर है, यहाँ पर हम लोग को इधर अच्छा खासा हम लोग को मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। हमेशा अगर इस टाइप के अगर जोन का ब्रेकआउट होता है ना, तो 400-500 पॉइंट्स का हम लोग को रैली देखने को मिलता है। तो अब इसको हम लोग हटाते हैं, बात कर लेते हैं अपने जो इस बात पर हम लोग थे। तो हम लोग को लेवल्स वगैरह फाइंड करने थे। ठीक है, तो ये 1 डे टाइम फ्रेम का था, हम लोग ये 1 डे टाइम फ्रेम में थे। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से 1 डे के बजाय अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं 4 आवर्स का। जैसे कि हम लोगों ने जो रूल हम लोग को फॉलो करना था, 4 आवर्स का हम लोग
टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो अब आप लोग गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं 4 आवर्स के हम लोग टाइम फ्रेम में आ चुके हैं, ठीक है। अब आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से ध्यान से इस लेवल्स, इन सब लेवल्स को देखते हैं, ओके। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को एक बेस बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर एक बेस बना रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। जोन ड्रॉ करने के लिए ये देखिए यहाँ पर एक ब्रश टाइप का सिंबल आता है। इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस पर आप लोगों ने ब्रश पे आपने यहाँ देखिए जियोमेट्रिक शेप्स पे आप लोगों ने यहाँ बगल में देखिए छोटा सा रहता है जियोमेट्रिक शेप, इस पर आपने टैप किया। यहाँ देखिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल पे हम लोग टैप करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जहाँ पर हम लोग को जोन टाइप का लग रहा है, यहाँ हम लोग को जोन टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस पर जाते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने टैप किया। यहाँ पर हम लोग एक जोन टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, थोड़ा सा इसको डाउन साइड खींच लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये एक जोन का काम करेगा अब, ठीक है। 47,600 का जो लेवल है, यहाँ पर मार्केट हम लोगों ने एक जोन बनाया। यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा बायर्स का हम लोग को देख सकता है प्रेशर। तो ये एक हम लोग को अच्छा खासा ये जोन है। यहाँ से जब भी मार्केट आएगा यहाँ बायर्स का हम लोग को प्रेशर दिख सकता है। और अगर इसका ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो हम लोग को कुछ 46,800 तक आता हुआ हम लोग को मार्केट दिख सकता है। उससे पहले मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है अगर यहाँ बेस कोई बनाता है, ठीक है। यहाँ पर एक देख सकते हैं बेस टाइप का बन रहा है। तो हम लोग ज़रा इस लेवल पर भी हम लोग एक जोन मार्कआउट कर लेते हैं। ये देखिए, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट ले सकता है। इस तरीके से हम लोग जोन्स ड्रॉ करते हैं। अब ज़रा हम लोग अप साइड के जोन्स ड्रॉ कर लेते हैं। अप साइड्स में ऐसे हम लोग को जोन अभी नहीं दिख रहा होगा। अगर आप ऐसे मार्केट अगर अभी ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस लेवल पे हम लोग को कोई भी अभी वैसा जोन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पर हम लोगों ने अगर सारे जोन्स अगर हम लोगों ने 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो अब चलते हैं हम लोग ज़रा 30 मिनट्स पे मार्केट देख लेते हैं, ठीक है। आ जाओ गाइस 30 मिनट्स पे। अब टाइम फ्रेम हम लोग गए 30 मिनट्स में आ गए अब हम लोग। तो अब हम लोग 30 मिनट्स में मार्केट को ज़रा ध्यान से देखते हैं, ओके। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं ये सारे हम लोगों ने लेवल्स जो थे, हम लोगों ने ये सारे लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं अभी आपके सामने। और बाकी अब हम लोग ज़रा जोन्स वगैरह अच्छे से ध्यान से देखते कि हम लोग को कहाँ पर कुछ बेस टाइप का हम लोग को बनाता हुआ दिख रहा है। तो अब हम लोग को गाइस हम लोग को जो लेवल्स वगैरह है ना वो हम लोग को दिखना स्टार्ट होंगे। जैसा कि हम लोग को ये एक बेस टाइप का यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग जोन बना सकते हैं। ये लेवल हम लोग को ये दिखे, ये जोन टाइप का एक काम करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से वो लिया है, क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस फेस किया इस जोन पे। बना लेते हैं हम लोग जोन। वापस से हम लोग यहाँ देखेंगे, इस पे आएंगे जियोमेट्रिक शेप्स पे, हम लोग ये रेक्टेंगल पे टैप करेंगे। यहाँ पर हम लोग ज़रा बना लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं हम लोगों ने अभी अभी तो ये गाइस अभी ये 30 मिनट्स का, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि मैं छोटे छोटे ऐसे जोन्स और लेवल्स निकाल रहा हूँ, कोई नहीं। अभी आप जब जाओगे 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, तब आपको ये जोन का वैल्यू समझ आएगा, ठीक है। और ज़रा हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक बेस टाइप का बन रहा है इस लेवल पे, 48,200 के लेवल पे एक बेस टाइप का बन रहा है। हम लोग यहाँ पर भी मार्कआउट कर लेते हैं एक जोन। ये सब इंपॉर्टेंट जोन्स होते हैं, ये सब अगर आपसे छूट रहा है तो इसका मतलब बहुत बड़ी चीज़ें आपसे छूट रही हैं। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ एक जोन मार्कआउट किया, यहाँ एक जोन मार्कआउट किया, ओके। अब और देख लेते हैं हम लोग को और जोन्स हम लोग को कहाँ पर मिल सकते हैं। हम लोग सारे जोन्स वगैरह सब कुछ मार्कआउट कर लेते हैं ताकि हम लोग को ट्रेडिंग करने में ईजी रहेगा। अभी और कुछ हम लोग को जोन नहीं दिख रहा है, ठीक है। सारे जोन्स वगैरह हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। तो अब हम लोग चलते हैं ज़रा 15 मिनट्स में देख लेते हैं मार्केट को। यहाँ से टाइम फ्रेम पे हम लोग गए, ये अब हम लोग आ गए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब 15 जूम आउट कर लेते हैं ज़रा मार्केट को ठीक से। तो गाइज़ अब आप यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। ध्यान से अब आप देखो हम लोगों ने कितने सारे अच्छे अच्छे लेवल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं, कितने अच्छे अच्छे हम लोगों ने लेवल्स वगैरह फाइंड आउट कर लिया। अब आप ध्यान से देखो ज़रा, अब आपको ये मार्केट बड़ा इजी थोड़ा सा समझ आने लगा होगा। पहले जो मार्केट थोड़ा हार्ड आपको लग रहा था, सिंपल मार्केट मैं हाइड कर दूँ तो ये देखो, अब ये ऐसे तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा मार्केट में, ये क्या है, ये क्या चल रहा है, ये वो क्या है।
बट अब आपको थोड़ा थोड़ा, मैं यहाँ से वापस से इसको अनहाइड करता हूँ, तो देखो अब आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि अब आपको किस लेवल पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर क्या करना है। आपको थोड़ा थोड़ा अब समझ आना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा जोन्स और हम लोगों ने लेवल ड्रॉ कर लिया। अब देख सकते हो आप यहाँ पर एक थोड़ा सा डब्लू टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन टाइप का कर रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगल, हम लोग एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है हम लोग को, देख सकते हो आपके सामने यहाँ मुझे एक ट्रेंड लाइन टाइप का एक सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो मैं ज़रा उस ट्रेंड लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको भी देखने में ईजी होगा। अभी तो हम लोग गाइज यहाँ से अब आते हैं यहाँ ट्रेंड लाइन टूल्स पे, यहाँ टैप किया मैंने, यहाँ ट्रेंड लाइन, ओके। तो ये अभी 15 मिनट्स के ग्राफ पे है, तो यहाँ से हम ये ज़रा ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो आप ट्रेंड लाइन, यहाँ वापस से जाते हैं इसी पे, इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हम लोग तो गाइज अब आप ये ध्यान से देखो, हम लोगों ने कितने इजी तरीके से हम लोगों ने लेवल्स वगैरह फाइंड आउट किया नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। हम लोगों ने कितने इजी तरीके से सारे लेवल्स मार्क किए, हम लोगों ने सारे जोन्स मार्क आउट किया, ओके। और अब एक और चीज़ है, यहाँ पर एक हाई पर भी हम लोग एक जोन मार्क आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग वापस आए, यहाँ पर आप देख सकते हो रेक्टेंगल है, ठीक। रेक्टेंगल ये है, रेक्टेंगल हम लोग यहाँ से हम लोग एक हाई पर भी मार्क कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ का ब्रेकआउट आएगा ना, तो यहाँ पर भी हम लोग को अच्छा खासा एक रैली देखने को मिलेगा, ठीक। ये देखो आप, आपके सामने मैंने नेक्स्ट डे के अच्छे खासे जितने भी जोन्स हैं, लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट जोन, सब मैंने आपके सामने भी मार्क आउट किया है, ठीक है। सब कुछ इजी तरीके से आपके सामने है, देख सकते हो आप, सब कुछ सामने सामने मैंने इजी तरीके से ट्रेंड लाइन मुझे लगा यहाँ पर है, यहाँ पर जैसे कि आपको भी दिख रहा है, यहाँ पर अच्छा खासा एक वो बनाता हुआ। तो इसी तरीके से आपको लेवल्स वगैरह खोजने हैं और निकालने हैं, ओके। और अब चल लेते हैं 5 मिनट्स में, मैं आपको अब दिखाता हूँ हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, देखो। तो गाइज ज़रा इसको ध्यान दो, अब आप ये ध्यान दो आप, ये देखो कितने बड़े लेवल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। ज़रा पहले मैं अप साइड का दिखाता हूँ, फिर मैं डाउन साइड का बात करूँगा, ठीक है। हम लोगों ने इस लेवल से 48,200 के लेवल से 48,700 के लेवल तक का हम लोगों ने जोन ड्रॉ किया है। मतलब यहाँ से हम लोगों ने सीधा सीधा 500 पॉइंट का हम लोगों ने सब कुछ ड्रॉ कर लिया है यहाँ से इजी तरीके से। और ये भी हम लोगों ने सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोगों ने बल्कि ये अप साइड के लेवल्स का भी थोड़ा ड्रॉ करके रखा है, देख सकते हो आप। यहाँ से एक 49,000 के लेवल तक का भी हम लोगों ने ड्रॉ किया है। बाकी प्रीवियस लेवल्स पे अगर मार्केट आता है तो उस हिसाब से हम लोग इसके ब्रेकआउट पे हम लोग प्लान कर सकते हैं, वो हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे वापस से जाके प्लान कर सकते हैं। अब आप सिंपल देखो, आपको सिंपल मार्केट ये समझ आ रहा है कि 5 मिनट्स में भी अगर यहाँ से मार्केट अगर कुछ इस रेंज में खुलता है, इसका अगर ब्रेकआउट देता है, वापस जाते हैं, रीटेस्ट करता है मार्केट, फिर अच्छा खासा हम लोग को रैली यहाँ तक का देखने का मिल सकता है। अगर 48,500 का भी ब्रेकआउट कर देता है तो, समझे आप। तो देखो आपके सामने मैंने सारे लेवल्स, जोन्स ऐसे निकाल के दिखा दिया आपको। और अगर हम लोग ऐसे ही इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते तो ऐसे हम लोग डाउन साइड का भी देख सकते हैं। डाउन साइड का आप देख लो, 48,284 का लेवल पे है, मार्केट अभी क्लोजिंग किया है। और यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग को ये 48,000 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिर 47,800 का सपोर्ट, 47,600 का सपोर्ट, यहाँ से मार्केट हम लोग को इधर से सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। वरना फिर अगर इन सब का भी ब्रेक डाउन करता है, 47,500 का एक राउंड नंबर है गाइस, उसको भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो आप, वापस से यहाँ गया, ट्रेंड लाइन टूल्स, हॉरिजॉन्टल लाइन पे गया मैं, यहाँ पर 47,500 का लेवल खोजा, ये देख सकते हो आप 47,500 के आसपास का लेवल है। यहाँ पर मैंने एक और ड्रॉ कर लिया। आप देखो इजी, आपके सामने मैं हर एक राउंड नंबर पे मैंने क्या किया है, राउंड नंबर पे मैंने एक लेवल ड्रॉ किया है। और उसके अलावा मैंने अब हर एक जहाँ जहाँ पर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है, वहाँ पर मैंने जोन्स वगैरह मार्कआउट किया है, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस आप भी सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल है, जहाँ पर आपको लगे मार्केट बेस बना रहा है, रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है, वहाँ पर आप ये सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो, ओके। टूल्स वगैरह सब कुछ आपके सामने हैं। और अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर ढेर सारे टूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ सबसे पहले ये क्या रहता है, ये आपका कर्सर रहता है, ये जो है जैसे कि मान लो आप ये इस शेप में मेरा प्लस का आइकन है, ओके, क्रॉस का है, ये कर दूंगा मैं तो ये आ जाएगा डॉट का आ जाएगा, ये कर दूंगा, ये कर दबा दूंगा तो एरो आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है, उसके बाद ये इरेज़र है, जो भी आप ड्रॉ करोगे इरेज़र, और ये मैजिक का, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या, ठीक है। बाकी फिर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर अगर आपको देखो जैसे कि ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन है ये, जैसे कि ये मैंने अभी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, वो ट्रेंड लाइन था ये, ठीक है। यहाँ पर रे ये सब आपका कुछ काम का उतना कुछ खास का काम का नहीं, रे, इनफॉर्म लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके काम का है, हॉरिजॉन्टल रे काम का है, वर्टिकल लाइन, क्रॉस लाइन ये काम का नहीं, फिर यहाँ पैरेलल चैनल आपके काम का है, और उसके अलावा नीचे आपका कुछ काम का नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट ये आपके काम का आ जाएगा, ठीक। बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को रहेंगी, अभी नेक्स्ट वीडियो वगैरह में हम लोग सब कुछ सीखेंगे। बाकी तब अभी ये सब कुछ हो गया है, बाकी अब आपसे मिलता हूँ मैं, ठीक है। इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक। बाकी अब आ जाओ। तो गाइज़ होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, ओके। तो थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन वाली इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं, बाकी उसके बाद हम लोग वीडियो क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आप जब भी हमेशा मार्केट में अगर आप लेवल्स फाइंड आउट करना, जोन हमेशा मार्क करना, तो हमेशा सिर्फ ये ध्यान देना कि मार्केट कहाँ पर बेस बना रहा है और कहाँ पर मार्केट रीटेस्ट ले रहा है। जिस जोन में मार्केट रीटेस्ट या फिर बेस बनाते हैं वहाँ पर आप एक जोन बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर आप उस पर आप ट्रेडिंग लेवल्स अपने अपने हिसाब से आप अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो उस पर, ठीक है। बाकी अब हम लोग हम लोगों ने आज जोन और ट्रेडिंग लेवल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, बट अब हम लोग कल अब बात करेंगे कि हर जगह कैसे आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा डेट 3 के वीडियो में आएगा, ओके। हर जगह हर लेवल पे आप ब्रेकआउट, जो कि परफेक्ट ब्रेकआउट और परफेक्ट ब्रेकडाउन, जहाँ पर आप ट्रैप ना हो सको, वो जितने भी चीज़ें रहेंगी कल मैं आपको डे 3 के वीडियो में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, जो भी वीडियो का पार्ट आपको नहीं समझ आया होगा वो मैं वापस से आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।